Hello everyone. Today we are going to discuss the last part of polynuclear hydrocarbons. अभी तक हमने polynuclear hydrocarbons होते क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, with examples benzenoid, non-benzenoid सब डिस्कस कर लिया. Then we discussed the simplest polynuclear hydrocarbon which is naphthalene. Naphthalene की हमने resonance देखी, उसकी स्ट्रक्चर कैसे निकलती है वो देखी. Then we discussed the methods of preparation of naphthalene and its reactions. और लास्ट में हमने की उसके uses. उसके नेप्थलीन के बाद हमने डिस्कस किया एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन को. दोनों की हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस के साथ साथ हमने इनके यूजेस भी डिस्कस किए. इस लेक्चर में हम दो मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज डाइफिनाइल मीथेन एंड सेकंड इज ट्राइफिनाइल मीथेन. डाइफिनाइल मीथेन हमारे पास ऐसा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है विच इज एन आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मतलब जिसमें हमारे पास जो बेंजीन रिंग्स हैं दोनों प्रेजेंट हैं. बेंजीनॉइड टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, लेकिन जो बेंजीन रिंग है हमारी वो सेपरेटेड है, आपस में कहीं पे भी फ्यूज नहीं है. अभी तक हम जितने भी किए हैं, फॉर एग्जांपल नैप्थलीन किया, फिनेंथ्रीन किया या एंथ्रासीन किया, इन सब में बेंजीन रिंग्स जो है वो फ्यूज्ड हैं. किसी में प्लेनर कॉम्बिनेशन है, किसी में एंगुलर है. इस केस में हम कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन या बाइफिनाइल मीथेन. दोनों में से कोई भी नाम रख सकते हैं हम इसका. अब ये इसका स्ट्रक्चर है, ये CH2 मॉलिक्यूल है. अगर इसके दो H और होते तो इट वुड हैव बीन CH4 विच इज मीथेन. तो हमने क्या किया, मीथेन के दो कार्बन्स, दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया विद फिनाइल. एक इधर लग गया है, एक इधर लगा है. तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6. उसी तरह से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश. इस पे अब ऑर्थोमेटा पैरा पोजिशंस होंगी उसी तरीके से. एंड दिस विल बी कॉल्ड बाइफिनाइल या डाइफिनाइल मीथेन. सो डाइफिनाइल मीथेन क्या है हमारे पास, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट्स ऑफ मीथेन वेयर two hydrogen atoms are replaced by two phenyl groups. दो हाइड्रोजन एटम्स को हमने दो फिनाइल ग्रुप्स के साथ रिप्लेस कर दिया है. फर्स्ट आते हैं इसके हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम डाइफिनाइल मीथेन को बना सकते हैं. उसमें सबसे पहला मेथड है थ्रू फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन. इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, दो तरीके से हो सकती है. फर्स्ट इज बेंजाइल क्लोराइड लेंगे, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन. इसको हम एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे जब, तो हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन बन जाएगा. इस बेंजीन का हाइड्रोजन और ये जो क्लोरो लगा है इसके ऊपर, ये आपस में जुड़ के HCl निकाल देंगे और प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा. उसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट मेथड ही है, लेकिन दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे और साथ में हम लेंगे DCM, डाइक्लोरोमीथेन. ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड. कैसे हुआ, यहाँ पे बेंजीन है, इसके ऊपर H लगा है, एक H ने एक Cl के साथ निकल जाना है. उसी तरह से दूसरा बेंजीन आएगा, उसने भी यहाँ पे HCl निकालना है और CH2 के साथ लग जाना है. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड फ्रॉम बेंजोफिनोन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोफिनोन. दो बेंजीन रिंग्स हैं, जो सेंटर में कार्बन है उसके ऊपर हमारे पास कीटो ग्रुप है. इसको जब हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड या फॉस्फोरस, या तो ए कॉम्बिनेशन है, अदरवाइज हम इसको क्लेमेंसन रिएजेंट विच इज जिंक मरकरी एमलगम है, HCl की प्रेजेंस में हीट करेंगे तब भी ये हमारे पास प्रोडक्ट दे सकता है, या हाइड्रोजीन और सोडियम एसिटेट की प्रेजेंस में इसको जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन आ जाएगा.
Then we have third method which is the Grignard's reagent से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास अगर हम कोई एरोमेटिक ले लेते हैं जिसमें फिनाइल लगा हो, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं विद बेंजाइल क्लोराइड, ये है हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड, तब हमारे पास यहाँ पे ये बन जाएगा MgBrCl निकल जाएगा और CH2 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, डाइफिनाइल मीथेन प्लस MgBrCl। ये थी हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शंस। रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन हमारे पास आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में हम क्या करेंगे, डाइफिनाइल मीथेन को पहले हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तब हमारे पास क्या बनेगा 1 बेंजाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। अगर हम इसको बेंजीन का डेरिवेटिव लें तो इसकी 1 2 3 4th पोजीशन पे नाइट्रो लगा है और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड बेंजाइल, 1 बेंजाइल 4 नाइट्रो बेंजीन बनेगा, ये बन गया हमारे पास मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट। अगर हम फिर से कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बिस 4 नाइट्रो फिनाइल मीथेन, मतलब जो नाइट्रो ग्रुप है वो इस वाली बेंजीन रिंग के ऊपर भी जाके लग जाएगा। कैसे लगेगा, इस तरह से यहाँ पे। अब इसका नॉमेनक्लेचर बिस कैसे हुआ, अब हम इसको फिर से मीथेन का डेरिवेटिव बना लेते हैं। मीथेन का डेरिवेटिव बनाएंगे तो मीथेन के ऊपर इस तरफ क्या लगा है 1 2 3 4 नाइट्रोबेंजीन फिनाइल ग्रुप लगा है, इस पे भी वही लगा है 4 नाइट्रोबेंजाइल फिनाइल ग्रुप, तो बिस हम लगाएंगे दो ग्रुप्स के लिए, तो दिस विल बी कॉल्ड बिस 4 नाइट्रो फिनाइल मीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के केस में हम डाइफिनाइल मीथेन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे हमारे पास डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, इसका जो ये H है एक वो निकल जाएगा और यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, रिप्लेस कर देगा उसको। उसी तरह से हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन की एग्जांपल। ऑक्सीडेशन के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसको हम हीट करेंगे, तब हमारे पास बेंजोफिनोन आ जाएगा, जो ये कार्बन था CH2 था, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पे कीटो ग्रुप लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम इसको, अब ये था ऑक्सीडेशन, क्या ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो इस केस में हमारे पास ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो एक एग्जांपल आती है हमारे पास जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है। अगर हम डाइफिनाइल मीथेन को बहुत ज्यादा हीट करते हैं, रेड हॉट होने तक हीट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ये साइक्लाइज कर जाता है और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है यहाँ पे जो जुड़े हैं वो निकल जाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हमारे पास 9H फ्लोरीन आ जाएगी। अब ये 9H कैसे हुआ, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, दो हाइड्रोजन लगे हैं, इस वजह से इसको बोलेंगे 9H फ्लोरीन। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डाइफिनाइल मीथेन के यूजेस। डाइफिनाइल मीथेन को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको हम पॉलीमर्स की प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, सबसे कॉमन हम एसिटामाइनोफेन है उसकी प्रोडक्ट सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं, डाइस की प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक स्टेरॉइड बनाने में यूज कर सकते हैं, इससे हम बेंजोफिनोन बना सकते हैं, डाइफिनाइल कार्बिनोल बना सकते हैं या फ्लोरीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन हमारे पास इस तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास मीथेन के मॉलिक्यूल के जो 3 हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होके उसपे फिनाइल ग्रुप्स लग गए हैं, एराइल ग्रुप कह लो या फिनाइल ग्रुप कह लो, वो लग जाते हैं। और ये जो ट्राइफिनाइल मीथेन है बहुत सारे सिंथेटिक डाइज का बेसिक स्केलेटन बनाता है। सबसे पहले आता है इसका मेथड ऑफ सिंथेसिस, किस तरह से इसको हम बना सकते हैं। इस केस में भी हम
सबसे पहले करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, बेंजाइल क्लोराइड लेंगे और बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। जब हम डाइफिनाइल मीथेन ले रहे थे तो हम एक बेंजीन का मॉलिक्यूल ले रहे थे, अब हम बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसको एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में बेंजाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड विल गेट ट्राइफिनाइल मीथेन प्लस HCl। सेकेंड मेथड हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन के सिंथेसिस का आता है यूजिंग बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। इस केस में हमने बेंजीन और क्लोरोफॉर्म यूज किया है क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरो है, हमने 3 क्लोरो को रिप्लेस कराना है विद फिनाइल ग्रुप्स। जब हम डाइफिनाइल बना रहे थे तो हमने क्लोरोफॉर्म की जगह डाइक्लोरोमीथेन लिया था और यहाँ पे 3 बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। एक एक क्लोरीन इसके एक एक H के साथ निकलेगा और फिनाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज द कंडेंसेशन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड बेंजीन। अब इस केस में हम बेंजीन 2 मॉलिक्यूल लेंगे बेंजीन के और एक लेंगे हम बेंजल्डिहाइड का। इसको हम जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन निकल जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रिएक्शंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। सबसे पहले रिएक्शन है हमारे पास नाइट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। जब हम इसकी नाइट्रेशन करते हैं ट्राइफिनाइल मीथेन की, तब हमारे पास ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनता है। ये नाइट्रो जो है वो 4th पोजीशन पे लग रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ट्रिस 1 2 3 4 नाइट्रोफिनाइल मीथेन। उसी तरह से अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं तब हमारे पास क्लोरो 3 रिंग्स पे लगता है, लेकिन फर्क ये आता है कि इस केस में हमारे पास एक क्लोरीन जो है वो 3rd पोजीशन पे लगता है। यहाँ पे 1 2 3 4th पे लगा है, इसमें भी 1 2 3 4 पे लगा है, लेकिन इस वाले रिंग में 1 2 3 3rd पोजीशन पे लगा है। सो दिस इज कॉल्ड 3 क्लोरोफिनाइल bis 4 क्लोरोफिनाइल मीथेन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास ट्राइफिनाइल मीथेन की आती है शोल रिएक्शन। इस केस में हम क्या करेंगे, ट्राइफिनाइल मीथेन लेंगे, उसको एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में और एसिड के प्रेजेंस में हीट करेंगे, वी गेट 9 फिनाइल फ्लोरीन। ये हमारे पास रिंग जो है साइक्लाइज हो जाएगी, यहाँ से ये रिंग जुड़ जाएगी और हमारे पास यहाँ पे ये बॉन्ड है, 9th पोजीशन पे फिनाइल लगा होगा, इट इज कॉल्ड 9 फिनाइल फ्लोरीन। डाइफिनाइल के केस में हमारे पास फ्लोरीन बन रही थी, लेकिन 9 फ्लोरीन बनती थी, 9H फ्लोरीन बोल सकते हो आप उसको, लेकिन अब वो H की जगह पे हमारे पास यहाँ पे फिनाइल आ गया, तो इट इज कॉल्ड 9 फिनाइल फ्लोरीन। देन वी हैव सम अदर रिएक्शंस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन, जैसे कि ब्रोमिनेशन है। जब ब्रोमिनेशन करते हैं तो इस वाले CH के ऊपर ब्रोमो ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हमारे पास आता है ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। उसी तरह से अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाता है, इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल कार्बिनोल। देन अगर हम इसका सोडियम सॉल्ट बनाएं तो इस केस में हमारे पास सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा और हमारे पास ट्राइफिनाइल मिथाइल सोडियम बन जाएगा। देन वी हैव सम यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारी डाइज के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मेलाकाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट या कुछ और डाइज जो हम यूज करते हैं। So this is all about polynuclear hydrocarbons. In the next lecture, we'll start with some other chapter. Thank you.